बॉर्डर पर किसान और जवान आमने सामने हैं और दूसरी तरफ पुलिस की बात करें, सरकार की बात करें, पूरी मुस्तैदी की बात कही गई है। हालांकि कोर्ट के द्वारा भी मामले में इंटरवीन किया गया है और हिदायतें न केवल पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार बल्कि केंद्र को भी जारी की गई हैं। ऐसे में फिलहाल जो है, अगर मैं भिवानी महेंद्रगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, यह आंदोलन का कोई असर नहीं है। पहले ही खाप पंचायतें यहाँ पर कह चुकी हैं कि वो इस आंदोलन में हिस्सेदारी नहीं करेंगी। साथ ही खाप पंचायतों से इतर अगर बात करें भारतीय किसान यूनियन की या संयुक्त किसान मोर्चा की, उसने भी आंदोलन से किनारा एक तरह से किया है। भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद और बड़ी पंचायत में अगर देश की बात की जाए, धर्मवीर सिंह लगातार आवाज उठाते आए हैं, खासतौर पर किसानों की आवाज को बुलंद करते आए हैं। वही किसान एक बार फिर से जो है बॉर्डर्स पर देखे गए हैं। सर, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, टकराव किसान और जवान के बीच देखा जा रहा है। आपको लगता है कि इस तरह के आंदोलन की अभी जरूरत है फिलहाल? देखिए, हरियाणा प्रदेश का किसान इसमें शामिल नहीं है। हम कल चंडीगढ़ गए थे, यहाँ से गए हम वापस भी आ गए, हमें तो सड़क पर कुछ नज़र नहीं आया। मुझे लगता है ये पंजाब में जो सरकार है आप पार्टी की, ये कहीं ना कहीं उन्होंने ही प्रोजेक्ट कर रखा है, उन्होंने भेजे हैं अपने आदमी, दिल्ली भेजना चाहते हैं। हरियाणा का किसान का अभी हमें इसमें कोई लगता नहीं कि कोई कहीं पर भी कोई आवाज़ आई है। आपको जायज लगता है जो मांगे हैं, वो मांगे कहीं जायज लगती हैं आपको कि इस तरह की मांगे और इस मौके पर उठानी चाहिए? ऐसा है, मांग तो चाहे बच्चों की हो, स्कूल की हो, हॉस्पिटल की हो, हेल्थ की हो, एजुकेशन की हो, बीमार की हो, मांग एक अलग चीज है। मुझे ये लगता है क्योंकि लोकसभा के चुनाव बहुत नजदीक हैं और कुछ एक लोग इस लोकसभा चुनाव के साथ इस प्रकार की आवाज उठा के अपना माहौल को खराब करवाना चाहते हैं। इसके अलावा आज के दिन दूसरी बात नहीं। हरियाणा में सरकार कह चुकी है कि 14 फसलों पर हमने एमएसपी दिया था। साथ लगते पंजाब में इस तरह का आलम नहीं है, वहां पर इस तरह के हालात नहीं है। एसकेएम ने साफ तौर पर किनारा किया है। तो मांगे तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल, राजनीतिक के कहीं ना कहीं हो सकती मंशा। इस बात के मैं आज भी, पहले भी हक में था, आज भी हूँ। एकमात्र मजदूर और किसान जो खेत में काम करता है उसकी हालत अच्छी नहीं है, क्योंकि वो किसान देश का पेट भरता है, वो मजदूर देश का पेट भरता है। वही आपको और हमारे को चाय की जरूरत पड़ती है तो दूध देता है, सब्जियां भी हम वहीं से लेते हैं। इसलिए देश के प्रधानमंत्री जी इस बात के लिए कटिबद्ध हैं कि हमने किसान को बचाना है, किसान की आमदनी दोगुनी करनी है। और दूसरी बात, किसान और मजदूर अगर नहीं होगा तो इस देश की रक्षा और सुरक्षा भी कोई करने वाला नहीं है। उसी के घर में पैदा होता है, चाहे वो फौज में हो, पैरामिलिट्री फोर्सेज में हो, पुलिस में हो। इसलिए हमारे लिए वो भगवान है, किसान और मजदूर। लेकिन ये मौका ऐसा है, ऐसे मौके पर हमने माहौल को खराब नहीं करना चाहिए। उनका इशू कुछ और है, कुछ एक लोगों का। हरियाणा का किसान इसमें शामिल नहीं। आप ही की बात पर आता हूँ, मुख्यमंत्री भी ये बात कह चुके हैं, सरकार के मुखिया, केंद्र सरकार के मुखिया भी ये बात कहते हैं। बसें हैं, ट्रेन है, वो तमाम साधन है। ऐसे में ट्रैक्टर तो किसानी का साधन है, किसानी का औजार है एक तरह से, उसको ला करके खड़ा करने का सड़क बीच कोई औचित्य नहीं। आपको लगता है कि महज और महज वही जिद कि ट्रैक्टरों को मॉडिफाई करके जो है वहां पर खड़े कर देना, उसके बाद माहौल को खराब करना? अब इसके अलावा दूसरी बात चला ले, खेती करने वाले बेचारे खेती करेंगे। अब आप उसको दूसरा चैप्टर ले लो, क्योंकि परसों हमारे प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं। बिल्कुल उसी पर आऊंगा। प्रधानमंत्री जी का जो दौरा कार्यक्रम है, कहीं ना कहीं उसको लेकर भी काफी उहापोह की स्थिति थी। काफी दिन बाद जो है एम्स का उद्घाटन करने के लिए। नहीं, देखो, इस देश में 22 एम्स हैं। उत्तर प्रदेश जैसे के अंदर भी केवल एक एम्स है। हरियाणा ऐसा पहला प्रदेश है जहाँ 2 एम्स हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा मैं मानता हूँ, गुड़गांव और पार्लियामेंट बेशक हो, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट होगा, लेकिन सबसे नजदीक ये महेंद्रगढ़ भिवानी के नजदीक पड़ता है। अगर हम हमारी लोकसभा का नाम लें तो वहां से मात्र 7 किलोमीटर के बाद एम्स आ जाता है, नारनौल रेवाड़ी रोड के ऊपर, कुंड के पास है। कुंड से हम केवल 5 किलोमीटर दूर पड़ते हैं हमारा क्षेत्र। आज नारनौल महेंद्रगढ़ का मरीज जयपुर भागता है, भिवानी का हिसार या गुड़गांव जाता है। एम्स में जब भी कोई जाता है तो उसको 6-6 महीने वेटिंग में रहना पड़ता है। हमारे लिए भी बड़ा सरदर्द हो जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा विश्वास नहीं जम पाता कि मेरे को दाखिला करवाओ एम्स में। तो जब एम्स, पूरा एम्स का हमारा, अगर आप इसी 152 से चढ़ोगे तो इसके ठीक 50 मिनट के बाद आप उतरोगे 152 से 50 मिनट के बाद
और उसके 20 मिनट के बाद आप उस एम्स में पहुंच जाओगे तो टाइम कितना लगेगा? मात्र 70 मिनट। तो इसका हमें बहुत बड़ा फायदा होगा आने वाले समय। रणवीर जी बड़ी पंचायत में जाएंगे या चंडीगढ़ जाना पसंद करेंगे इस बार? पार्टी जो तय करेगी, हम पार्टी के आपकी कार्यकर्ता हैं। व्यक्तिगत मंशा? मैंने बता दी, मैं छोटे से छोटा चुनाव लड़के देख लिया, पंचायत के मेंबर का, समिति का, चेयरपर्सन का, एमएलए का, एमपी का। नहीं, मैं को धरती पकड़ तो हूं नहीं कि कई वोट देते ना, राष्ट्रपति आएगा मैं भी राष्ट्रपति बनूंगा, मैं भी बनूंगा। पार्टी जो कहेगी वो काम करे। लेकिन कुछ जो है ना राजनीतिक गलियारों में जो सब ये भी चर्चा है कि चौधरी धर्मवीर सिंह जी इस बार जो है बेटे को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, कुछ इस तरह की चर्चा है? आप पार्टी का सिद्धांत पढ़ के देखो, फिर पूछना मेरे से। नहीं, आप अगर विड्रॉ करते हैं? अरे मैं कहता हूँ केवल हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी का जो आदेश होगा केवल वही काम करें। धारा 370, राम मंदिर, ये कितना फायदा देगा? मेरे बताने की जरूरत नहीं। 10 साल पहले का भारत, इस 10 साल के अंदर का भारत, जम्मू कश्मीर से लेके और चाहे आप अंडमान निकोबार तक चले जाओ, नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, वहां से लेके आप महाराष्ट्र तक आ जाओ, हरियाणा प्रदेश देख लो, आपकी भिवानी देख लो, हर क्षेत्र में बदलाव आया है। कनेक्टिविटी देखोगे तो सड़क, रेल, जहाज, एजुकेशन में देखोगे तो वही हालात हैं, हेल्थ में देखोगे तो यही हालात हैं, पानी में देखोगे तो यही हालात हैं। यानी देश के 142 करोड़ को शुद्ध पानी पिलाना है, उसके लिए भी भारत सरकार ने पूरा पैसा दे दिया। स्वच्छ पानी, लोहे की पाइपलाइन डालो हर जगह, कोई आदमी ना बचे है, उसके लिए अलग से प्रबंध। कोई बीमार हो जाए तो आयुष्मान कार्ड के मार्फत गरीब से गरीब आदमी को इलाज फ्री। और हेल्थ में देखोगे तो इसके अंदर लगभग 650 डिस्ट्रिक्ट हैं, कोई डिस्ट्रिक्ट आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ मेडिकल कॉलेज ना हो, या तो बन चुके हैं या बनने लग रहे। इसी प्रकार IIT हैं, दूसरी बड़ी संस्थाएं हैं। बहुत बदलाव आया, बहुत बदलाव आया। हर आने वाले 2047 तक ये देश विकसित भारत कैसे बने, आपका और हमारा मिलके 142 करोड़ का यही अब एम होना चाहिए, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी लगे। इंडिया गठबंधन को कहाँ खड़ा पाते? गठबंधन शब्द कोई अच्छा नहीं होता। गठबंधन का मतलब होता है गांठ लगनी। आपकी इधर भी है गठबंधन तो हरियाणा में? नहीं, लेकिन लोगों का मन बन चुका है। हरियाणा में गठबंधन सहयोगी रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? वो सहयोगी पार्टी, वो गठबंधन नहीं, वो सहयोगी पार्टी। शुक्रिया आपसे बात करने के। बड़ी साफगोई से जो है चौधरी धर्मवीर सिंह जवाब भी देते हैं, सवाल घुमा भी देते हैं हालांकि, लेकिन इनका सीधे तौर पर कहना है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा है कुछ लोगों की, इस वजह से बॉर्डर पर इस तरह का तनाव पैदा किया जा रहा है। किसानों की मांगे तो जायज है, किसानों को मांगे, ना केवल किसान बल्कि मजदूर आम तबके की मांग होनी चाहिए, आवाज उठनी भी चाहिए, आवाज को बुलंद भी किया जाना चाहिए। लेकिन फिलहाल जो है माहौल है वो इस तरह का क्रिएट नहीं किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने जो काम किए हैं, केंद्र और प्रदेश के सरकारें जो काम किए हैं, उनके बदौलत एक बार फिर से सत्ता में बीजेपी आएगी, इस तरह का उनका मानना भी। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़।